जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शुभम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि तत्सम शब्द का परिभाषा क्या होगा। तत्सम शब्द का परिभाषा इसके तत्सम में ही छुपा हुआ है। अब कहेंगे अब कैसे, तो इसे समझिए, तत् जोड़ सम, तब न बना है तत्सम। तत्सम यानी कि तत्सम बनने में तत् जोड़ सम, तब मिलकर बना है तत्सम। अब तत् का अर्थ क्या होता है, उ स के, और सम का अर्थ क्या हो जाएगा, समान, उसके समान, उसके समान। अच्छा, जैसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अच्छा कोई चीज़ जैसे उसके समान है, हिंदी में बोलते हैं उसके समान था, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेम टू सेम था। इंग्लिश में सेम टू सेम था। और इसे और आसान वे में समझे तो ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। अच्छा, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि एक फूल रहा, ये भी एक फूल रहा, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों एक समान है, यानी कि एक समान है, या फिर ज्यों का त्यों है। इंग्लिश में बोलते हैं सेम टू सेम है। ठीक इसी प्रकार है ये। अब ये क्या परिभाषा कहता है, इसे समझिए। हिंदी में प्रयोग होने वाले वैसे शब्द, हिंदी में प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। यानी कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से क्या किया गया है, उसके संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, यानी उसके समान ही है, संस्कृत के समान ही है, उसे हम क्या कहेंगे जी, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, क्षेत्र, पुत्र आदि। या अग्नि है, वायु है, सूर्य है, क्षेत्र है, पुत्र है, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द है, और इसे हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। अब आप पहचानेंगे कैसे, तो इसका सिंपल सा तरीका है, देखेंगे कि वो शब्द किसका है। अगर संस्कृत का होगा तो हम तत्सम कहेंगे, अगर संस्कृत का नहीं होगा तो हमारा तद्भव में आएगा। अभी तद्भव आपको समझा दे रहे हैं, इसका एक फुल वीडियो बनाएंगे कि दोनों में कंपैरिजन कराएंगे, कौन कैसे पहचानेंगे कि तत्सम है और कैसे पहचानेंगे कि वो तद्भव है शब्द को। तो चलिए पहले तद्भव को समझ लेते हैं। तद्भव का हो जाएगा, इसका भी परिभाषा जो है इसी में छुपा है। तद का अर्थ तत् प्लस भव। अच्छा, तत् का अर्थ क्या हो जाएगा, उससे या उसके, और ये भव का अर्थ क्या हो जाएगा, उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ समझिए, हिंदी में प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, हिंदी में प्रयोग होने वाले वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे आग, फूल, मोर, गाँव, रात, ये शब्द जो है तद्भव शब्द एक ही बार नहीं आया है, ये दर पीढ़ी दर, यानी करते करते ये समझिए कि यहाँ से उत्पन्न हुआ, फिर यहाँ कुछ और लोगों ने बोला, इसको कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर कुछ बोला, एकदम आसान करते हुए से बोला। जैसे अग्नि। अच्छा, जब अग्नि है, अग्नि पहले समझिए आग को कैसे हुआ, अग्नि से इसे क्या बोला गया, अग्नि बोला गया। फिर धीरे धीरे इसे आसान करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट पर पहुँचा, आग। तो आज इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम आग के रूप करते हैं। यानी जो ये संस्कृत का शब्द है, इसमें दर पीढ़ी दर इसमें परिवर्तन होते गया, दर पीढ़ी दर इसमें परिवर्तन होते गया। फिर हम कहाँ पर पहुँचे, आज हम इसका प्रयोग आग के रूप में करते हैं, यानी आग शब्द के रूप में करते हैं। तद्भव का शब्द जो बना है वो दर पीढ़ी दर बहुत से समय बादों तक मिलकर बना है, यानी बहुत से समय बाद परिवर्तन हुआ। धीरे से जब अग्नि था, अग्नि से
अग्नि से आग बनने के क्रम में ये बहुत से समय लगा है, तब जाके ये क्या बना है, आग बना है। इसमें चेंजेस आता गया। अब ये धीरे धीरे आसान, मानो क्या है, हर चीज़ को सुखमय बनाना चाहता है, एकदम आसान बनाना चाहता है कि उसे बोलने में दिक्कत ना हो। जैसे आप देखते हैं पहले हम लोग पैदल चलते थे, आज हमारे पास एक से एक वाहन है चलने के लिए, यानी कि जो दूरी अगर तय करते थे वो बहुत टाइम लग जाता था और उसमें शरीर की भी थकावट होती थी। अब वहीं जो है मशीनों के द्वारा, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, इन सभी के द्वारा उस दूरी को समय जो लगता था उसको घटा दिया गया है, यानी कि उसको सुखमय बना दिया गया है और आराम से जा सकते हैं। यानी उसी तरह जो बोलने में कठिनाई होती थी, अग्नि शब्द बोलने में कठिनाई होती थी, उसे धीरे धीरे चेंज करते हुए आग बना दिया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। तत्सम यानी उसके समान, किसके समान जी, संस्कृत के समान जो वर्ड है वो हमारा तत्सम है। और तद्भव कौन है, जो संस्कृत से लिया गया है, तद्भव उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से जो शब्द लिया गया है उसमें परिवर्तन लाकर हिंदी में उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो हमारा क्या है, तद्भव है। इसका फुल एक वीडियो बना देंगे, तद्भव शब्द कैसे पहचानेंगे और तत्सम शब्द कैसे पहचानेंगे। आपको परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है, 10वीं क्लास के एग्जाम में भी या 12वीं के एग्जाम में भी इसका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम है, कौन तद्भव है। इस पर एक पूरा वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है हम कमेंट में डाल देंगे। चलिए अब हम शब्द के तीसरे भाग यानी कि देशज शब्द को देखते हैं। देशज शब्द का परिभाषा हो जाएगा, वैसे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु बोलचाल में लिया जाता हो उसे देशज शब्द कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। यानी कि वैसे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति का पता न चले, जिसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका हमें कोई पता नहीं है, लेकिन वो उसके बोलचाल में लिया जा रहा है, उस शब्द को बोलचाल में लिया जा रहा है, उसे हम देशज शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। जैसे चिड़िया, लोटा, कटोरा, खिचड़ी आदि। अब इसे और आसान वे में समझे तो मान लीजिए कि हमारे देश में कोई सामान बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो मेड इन इंडिया है, यानी इंडिया ने उसे खुद से बनाया है, खुद से उसे बनाया है, उसे दूसरे किसी की मदद, दूसरे देश की मदद नहीं पड़ी, उसे खुद से बनाया है तो वो हमारा मेड इन इंडिया हुआ। ठीक इसी प्रकार जैसे और आसान वे में समझाए तो मान लीजिए आपके क्लास में 10 आप लड़के हैं, 10 आप दोस्त हैं। अब उसमें कोई अगर बावना है यानी कि हाइट से छोटा है तो उसे आप बावना कह देते हैं। ठीक इसी प्रकार वो बावना नाम धीरे धीरे आप 10 में प्रसिद्ध हो जाएगा ना। आप 10 उसको कह के बुलाने लगेंगे कि वो बावना है, कारे बावना इधर आ। ठीक उसी प्रकार वो धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे क्लास में चला जाएगा, यानी क्लास स्तर पर पहुंच जाएगा। ठीक वो धीरे धीरे बढ़ते पूरे स्कूल स्तर पर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार है ये जो देशज शब्द है, क्या हुआ, एक करते ये देश स्तर पर पहुंच गया। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होने लगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए विदेशज शब्द को देखते हैं। अच्छा, देशज शब्द में जो है इसकी व्युत्पत्ति जो है व्याकरण के किसी नियम से नहीं हुई है, ना ही संस्कृत भाषा के किसी धातु से हुई है। ये बात आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो देशज शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति क्या व्याकरण के किसी भी नियम से नहीं हुई है। ये व्याकरण के किसी भी नियम से नहीं हुई है, ना ही ये कि संस्कृत भाषा के किसी धातु से हुआ है इसका उत्पन्न। ये खुद से बोलचाल में लाया गया है। ठीक है, अब चलिए विदेशज शब्द को देखते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे कीमत, ये जो तुर्की भाषा से आया हुआ है, किस भाषा से, तुर्की भाषा से, और इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं कीमत के रूप में। जैसे आईना, ये फारसी भाषा से आया हुआ है और इसे आईना के रूप में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कायदा, ये अरबी भाषा से आया हुआ है और इसे कायदा के रूप में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्कूल बोलते हैं, स्कूल जो है अंग्रेजी शब्द है। स्कूल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसे पाठशाला बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार हॉस्पिटल बोलते हैं जहाँ पर हम दवाई कराने जाते हैं, दवा कराने जाते हैं। और हॉस्पिटल क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकित्सालय बोलते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।